लाहौर में भी गैस की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। शहरियों के लिए घरेलू अखराजात चलाना नामुमकिन हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा भट्ट, बताइएगा, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, अवाम क्या कहते हैं? अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। वो इस वजह से क्योंकि एक तरफ तो अभी सर्दी मुकम्मल तौर पर आई नहीं है और घरों में गैस लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कहीं पर कम प्रेशर की शिकायत है और कहीं पर लोड शेडिंग और मुकम्मल तौर पर अदम दस्तयाबी जो है वो वहाँ पर शिकायत आ रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से भी परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा बोझ और सबसे बड़ा अजाब है लोगों के लिए, पहले बिजली के बिल थे और अब गैस के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वबाले जान बनते जा रहे हैं। मुश्किल में आ चुके हैं लोग। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ गैस फिलिंग स्टेशन के पास और यहाँ पर भी मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है उनकी तरफ से यही कहा गया है कि एक तरफ गैस के बिल जो हैं वो भरने पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जब गैस नहीं आ रही है तो सिलेंडर भरवा के, क्योंकि 1 किलो गैस तो नहीं सिलेंडर में भरी जाती, उसके लिए आपको अगर रोज़ाना की ज़रूरत है तो आपको रोज़ाना तकरीबन 3 से 4 किलो जो गैस भराई जाती है और उसके बाद ये एक हफ्ते के लिए ये चलता है एक सिलेंडर जो है। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल हो चुकी है, 285 रुपये किलो जो है वो गैस जो सिलेंडर में भरी जा रही है और उसकी कीमत जो इसी तरह अगर हम लोग देख लें 4 किलो अगर किसी ने भरानी है तो वो 1000 रुपया तो उसका इसी में चला गया गैस भरवाने में भी, और उसके बाद गैस के बिल जब आएंगे तो वो 3000 या 4000 का बिल जो देकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं और चकरा भी रहे हैं कि हुकूमत ये क्या कर रही है। जब कहा जा रहा था कि कुछ चीज़ें सस्ती भी की जाएंगी और ख़ास तौर पर अभी सर्दी मुकम्मल तौर पर आई भी नहीं है, ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि उनके लिए अपने घर का खर्चा चलाना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। और अगर जैसे ही नवंबर के बारे में कहा जा रहा है कि नवंबर में 200% जो है वो गैस के बिल जो है वो बढ़ जाएंगे, तो ऐसी सूरत में उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा घर की कोई भी चीज़ लाना, क्योंकि बच्चों के अखराजात हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं और इसके अलावा घर की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करनी है। मेरी अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि हुकूमत की तरफ से अगर इसको कम ना किया गया तो आवाम जो है वो सड़कों पर आएंगे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि इसमें घर का खर्चा चलाना और घर के अखराजात चलाना जो है वो नामुमकिन हो चुका है और तंग आ चुके हैं लोग और खुदकुशियां करना शुरू हो चुके हैं कि एक तो आमदन बिल्कुल नहीं है, जो मेन चीज है। अगर शहरी तो बहुत ज्यादा परेशान है, बजट उनका आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। ये बताइएगा, यहाँ पर आप गैस फिलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका क्या बताना है इस पूरे मामले पर? देखिए, दुकानदारों की तरफ से जब मेरी अभी बात हुई है उनकी तरफ से यही कहा गया है कि उनको इतना ज़्यादा मसला नहीं पड़ रहा इस गैस फिलिंग के हवाले से, क्योंकि उनको जो लिमिट बताई जाएगी उन्होंने तो उसी चीज़ में ये गैस फिलिंग जो है वो कर देनी है। लेकिन मसला आता है आम लोगों के ऊपर। सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आम लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। गैस फिलिंग के लिए भी उनकी तरफ से एक पॉइंट तो ज़रूर यहाँ पर रेस किया गया है कि ना सिर्फ गैस की जो अखराजात हैं वो उनको भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं और दुकानों पर जब बार बार छापे मारे जाते हैं और चेकिंग की जाती है तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा ढेरों जुर्माने किए जा रहे हैं और जुर्मानों की वजह से उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेन मसला जो है वो आवाम का है। जो सार्फिन है वो चाहे घरेलू हों चाहे यहाँ पर कमर्शियल हों, उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए अखराजात चलाना, क्योंकि इतनी आमदन किसी की भी नहीं है, आमदन किसी की भी नहीं बढ़ रही, लेकिन अखराजात जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं। पहले बिजली के बिलों ने मार दिया था, अब गैस के बिल जो आम शहरी तो खास तौर पर परेशान नजर आते हैं, जो कह रहे हैं कि आगे सर्दियां आ रही हैं, गैस का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उसकी कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया गया है जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। हमें अपडेट कर रही थी हुमा भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान